जय श्री राम दोस्तों, आप सभी ने शिव तांडव के बारे में तो सुना ही होगा। कहते हैं कि शिव तांडव में वो शक्ति है जो भगवान शिव को कृपा बरसाने पर मजबूर कर देती है। यदि सावन के सोमवार नियमित रूप से शिव तांडव का पाठ किया जाए तो भगवान शिव से कोई भी वरदान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव तांडव की रचना किसने की? रावण ने भगवान शिव से अपनी जान बचाने के लिए शिव तांडव की रचना की। आइए जानते हैं शिव तांडव के बारे में। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकला। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि इस विमान को उसने भगवान कुबेर से छीना था। जब रावण को अधिक अहंकार होता तो वह पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकलता था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला विमान था। रावण एक बार पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण कर रहा था तो कैलाश पर्वत के पास पहुंचकर उसके विमान की गति अचानक धीमी पड़ गई। ऐसा होता देख रावण अचंभे में पड़ गया। रावण की कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वह इधर उधर देखने लगा तो उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सवारी नंदी पर उसकी नजर पड़ी। तब नंदी ने उसे बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ पर कोई भी अज्ञात वस्तु बिना शिव जी की इच्छा से पार नहीं की जा सकती, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। रावण ने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है यह शंकर और किस अधिकार से यहाँ रहता है। मैं इस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति धीमी हो गई। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। जैसे ही रावण ने पर्वत को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शिव के ऐसा करने से रावण की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गईं, जिससे रावण को बहुत पीड़ा होने लगी। क्रोध और पीड़ा के कारण रावण चीखने लगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि ऐसा लगने लगा जैसे मानो प्रलय आ जाएगी। तब रावण के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी। तब रावण ने बिना देरी किए सामवेद में उल्लेखित शिव के सभी स्रोतों को गाना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को क्षमा कर दिया और उसको मुक्त कर दिया। रावण द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्रोत गाया गया था, सामवेद का वह स्रोत शिव तांडव के नाम से जाना जाता है। शिव तांडव स्रोत का पाठ प्रदोष व्रत में करना अच्छा माना गया है। इस पाठ को गाकर पढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाकर पढ़ने से इसका लाभ बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि काली माँ ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा तो इस वीडियो को देखें।